हेलो एवरीवन, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखेंगे। देखो, पार्ट 4 है हमारा। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? And how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? सी, देखो इस क्वेश्चन में क्या है। एक एक शहर में टैक्सी चलती है, वहां किस तरीके से पैसे मतलब वहां किस तरीके से उस टैक्सी का चार्ज होता है। देखो, टैक्सी वाले ने कहा भैया तुझे अगर मेरी टैक्सी में बैठना है तो मेरा एक फिक्स चार्ज है, ठीक है, वो तो तेरे को देना ही देना पड़ेगा। प्लस आप जितने किलोमीटर चलोगे आपको उस हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। क्लियर? तो मेरी टैक्सी का रूल है कि आपको इतना चार्ज तो मैंने फिट कर रखा है, चाहे आप 1 किलोमीटर चलो, चाहे आप 2 किलोमीटर चलो, या यहाँ से आप नुक्कड़ पर निकल जाओ, इतना चार्ज तो आपको देना ही देना है, फिक्स चार्ज। प्लस एडिशनल चार्ज क्या, अगर आप 1 किलोमीटर चले तो आप उसमें उतना और ऐड कर दो, 2 किलोमीटर चले उसमें आप उतना और ऐड कर दो। तो वो फिर आपके ट्रैवलिंग के ऊपर है कि आप कितना ट्रैवल कर रहे हो। क्लियर? चलो तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमें यार ना तो फिक्स चार्ज पता है ना एडिशनल चार्ज पता है, तो हम दोनों को एक्स वाई ऐड कर लेंगे। क्लियर है? चलो तो हम ये लिखते हैं, लेट द फिक्स चार्ज। हमने फिक्स चार्ज को क्या ऐड कर लिया अभी के लिए, एक्स, पता ही नहीं है ना, एंड द एडिशनल चार्ज, मतलब एडिशनल चार्ज भी नहीं पता, तो अब हम एडिशनल चार्ज को भी क्या ऐड करने वाले हैं, बी वाई। एक्स और वाई फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को ऐड कर लिया, ठीक जी। आगे अब मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। क्वेश्चन ने बोला फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। ठीक, मतलब कि टैक्सी वाले ने पैसेंजर से कैसे पैसे लिए, जब अगर वो 10 किलोमीटर चला तो टैक्सी वाले ने बोला भैया लाओ मेरा फिक्स चार्ज तो सबसे पहले दो। फिक्स चार्ज क्या था, एक्स तो मुझे दो ही, प्लस आप गए हो 10 किलोमीटर, वाई मतलब 1 किलोमीटर के लिए आपको वाई पे करना है। ठीक, अगर आपको 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज पे करने हैं तो सोच लो आपको 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना होगा, 10 इंटू वाई मतलब कि 10 वाई। क्लियर है? तो आप मुझे फिक्स चार्ज तो मेरा दो और आप मुझे उसमें 10 वाई रुपीज और लगा के दे दो। मैंने यहाँ लगा लिया 10 वाई। तो उस पैसेंजर ने टोटल कितने रुपीज दिए 10 किलोमीटर जाने के, 105। स्टेप क्लियर है? हमने क्या मान लिया इसको, इक्वेशन 1। ये स्टेप क्लियर हो गया। चलो क्या हुआ, कोई दूसरा पैसेंजर आ गया, ठीक है, उसकी जर्नी क्या रही 15 किलोमीटर की। फिर टैक्सी वाले ने कैसा चार्ज लिया, लाओ पहले मुझे मेरा फिक्स चार्ज तो दे दो, ये तो मैंने बांध ही दिया था। इसके अलावा आप 15 किलोमीटर गए हो तो उसके हिसाब से और पैसा दो, तो हो गया हमारा 15 वाई। 1 किलोमीटर का वाई तो 15 का तो 15 वाई है ना। तब उसने कितना पैसा चार्ज किया था, द चार्ज पेड इज रुपीज 155, तो तब उसने पैसा चार्ज किया था 155। इसको हमने ऐड कर लिया इक्वेशन 2। क्लियर है? फाइन क्या करवाना है, फिक्स चार्ज बताओ, चार्ज पर किलोमीटर बताओ, मतलब एक्स बताओ, वाई बताओ, और जब दोनों मिल जाएं तो बताओ फिर उसने 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लिया होगा। तो वो तो चलो हम लास्ट में देख लेंगे 25 किलोमीटर के लिए कितना पैसा लिया है, पहले हम अपना एक्स और वाई निकाल लेते हैं। ठीक जी, चलो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, वही सेम क्या कर देना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल लो, आफ्टर देन सेकंड इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर? चलो मैं इक्वेशन 1 ही लूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन 1 ले रही हूं, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास आएगी 105 माइनस 10y। ये प्लस का है तो उधर ले जाके मैंने इसको कर दिया है माइनस का। x की एक जैसी भी वैल्यू मिल गई, हमें मिल ही गई है ना। अब हम इसको क्या ऐड कर लेंगे, इक्वेशन 3, क्योंकि हमारे बाद में काम आ जाती है इसलिए। क्लियर? चलो x की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज कर लिया। अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन में लगा देते हैं। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। जब हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में लगाया तो इक्वेशन 2 है हमारी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर? चलो अगर हम x की वैल्यू इसमें लगाते हैं तो x है 105 माइनस 10y, अब यहां से कंटिन्यू कर लो, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहां सॉल्व कर लो। देखो 105 अभी ऐसे कैसा, माइनस का 10y प्लस का 15y, माइनस प्लस माइनस होना है लेकिन साइन का है ना प्लस का, क्यों आना है, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है। 15 में से 10 गया तो क्या बचा भाई, 5y इज इक्वल टू 155। सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाले डिजिट को एक तरफ लिख लेंगे, बची कुची को सेकंड साइड। ये बचा है, ये प्लस का नंबर है तो इधर ले जाके काय का हो गया, माइनस का। 5y इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, यहाँ आ गया 5। y इज इक्वल टू 50/5 कर देंगे, 5 10 जा 50। y का वैल्यू कितना आ गया भाई लोग, 10। स्टेप क्लियर हो गया। ये y का वैल्यू मिल गया, y को मिल गया तो अब हम x का निकाल लेंगे। देखो हमने इक्वेशन 3 में एक तरीके से x की वैल्यू निकाली हुई थी तो हम यही लगा देंगे, है ना। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखने वाले हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। जब वैल्यू रखेंगे तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू क्या है, 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। x इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 5। क्या सोचती पता नहीं। x मिल गया, y मिल गया। अब हमें लास्ट में एक चीज निकलवा रहा था, अब देख लेते हैं अब क्या निकलवा रहा था। चलो कहाँ गया, हाँ जी। हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्वेश्चन ने बोला है कि अब बताओ अब वो पर्सन कितना पे करेगा अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है। तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड पर्सन हैव टू पे, पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा भाई। देखो वही टैक्सी वाला तो खड़ूस है, वो बोलेगा सबसे पहले मेरे को दो मेरा एडिशन वो फिक्स चार्ज, और हमारा फिक्स चार्ज क्या था, x, और x हमारा क्या निकल के आया था भाई, 5। तो नहीं पहले तो मैं यहाँ वही लैंग्वेज लिख दूं, हमें बोलेगा x दो पहले हमें, फिर दो हमें क्या, 25 किलोमीटर गए हो, 1 किलोमीटर का था मेरा y, 25 किलोमीटर का हो गया है मेरा 25y। इतना पैसा चार्ज करके दे दो मुझे। क्लियर? अब वैल्यूज लगा दो, x की वैल्यू निकली थी हमारी 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू निकली थी हमारी 10। 5 प्लस 250 ये हो गया 255 रुपीज। आजकल तो ऐसा लगाते ना, इतना पैसा पे करो भाई, समझ में आया। 25 किलोमीटर के लिए वो पैसा लेगा 255। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट पे मूव करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन फाइंड करना है इसमें, क्लियर। फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, P/Q की फॉर्म होना चाहिए, ये बात भी क्लियर है। अब क्योंकि हम ये x और y वेरिएबल लेके चल रहे हैं तो मतलब हमें x/y की फॉर्म में होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल ले लो, ठीक है। अब हमारे पास ना तो x है ना हमारे पास y है, बोले तो ना तो हमारे पास न्यूमिनेटर दिया हुआ है ना हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ, और जो चीज हमें दी नहीं हुई तो अभी हमें उसको क्या कर लेना है, लेट। चलो तो लेट कर रहे हैं फर्स्ट, लेट द न्यूमिनेटर भी, न्यूमिनेटर को हमने मान लिया x एंड द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी तो नहीं है हमारे पास, है ना, तो डिनोमिनेटर को हमने क्या मान रखा है, y। क्लियर हुई ये चीज। अब हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों है तो फिर हमारा फ्रैक्शन कैसा होगा, x/y, ऐसे तो होगा, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशंस पे आएंगे। इक्वेशन के लिए पहली लाइन देख लो भाई, अ फ्रैक्शन बिकेम 9/11। क्वेश्चन ने बोला कि हमारा फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा अगर न्यूमिनेटर में हम 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें। तो देखो क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर है x और डिनोमिनेटर है y, ये चीज क्लियर है ना। क्वेश्चन ने कह रहा है कि अगर हम न्यूमिनेटर में भी 2 प्लस कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। क्लियर ना, हमने क्या मिल गया, हमें एक इक्वेशन मिल गई तो हमने इसको लेट कर दिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट उसने क्या बोला, अच्छा अगर अब वो न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे तो वो बन जाता है 5/6। क्लियर, पहले मैं ये लिख लूं, अगर वो न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे तो फिर वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6। क्लियर, नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2 का। बात आई समझ में, दोनों इक्वेशन मिल गई तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, क्या निकाल लो, x और y की वैल्यू, मतलब x और y मिल जाएंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो किसी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालूं, इक्वेशन 2 से निकाल लूं, आप चाहो तो 1 से निकाल लेना, है ना, तो वो छोटी सी लग रही है चलो तो मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालती हूँ, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 से निकाल लूंगी, 1 में पुट कर दूंगी, जो भी x की वैल्यू या y की जो भी किसी की भी वैल्यू निकल के आएगी, x की निकलती है तो x की वैल्यू को 1 में पुट कर दूंगी, और 1 में से निकालती तो 2 में पुट कर देती। x + 3 y + 3 = 5/6। भैया देखो बड़ी उल्टी सीधी सी इक्वेशन है, पहले तो उसको सीधी सीधी बना लेते हैं हम, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करेंगे तो ऊपर वाली का मल्टीप्लाई होगा 6 से, x + 3 = सेकेंड वाली का मल्टीप्लाई होगा 5 से, y + 3। यहां सॉल्व कर ले रही हूं, देखो क्या हो जाना है, 6x + 6 × 18 = 5y + 5 × 3 = 15। सॉल्व तो कर लिया लेकिन इक्वेशन अभी भी नहीं बनी है, ठीक करो भाई। देखो नंबर को खत्म कर दो, 2 ही तो है, मतलब 1 बना दो काट पीट के। चलो वेरिएबल एक साइड लिख लूंगी 6x, ये 5y प्लस का है तो इधर ले जाके इसको माइनस का बना दूंगी, = यहाँ क्या बचा 15, ये प्लस का 18 था, यहाँ ले जाके इसको कर दिया मैंने माइनस का, तो हुआ मेरे पास ऐसा कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन आना है हमारा माइनस का क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। 18 में से 15 गया तो बचा 3। क्लियर,
अब क्या, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एक्स के पास का जो भी मामला है उसे हटा दो। ये माइनस का 5y था, इधर ले जाके इसको हमने प्लस का 5y बना दिया। अब एक्स को खाली करना, तो 3 माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6। ये क्या बन गया गई हमारे पास, इक्वेशन 3। इज इट ओके? यहां तक कोई कंफ्यूजन? इक्वेशन 3 बन गई, मतलब एक्स की वैल्यू मिल गई। किस में पुट करेंगे, 2 यूज कर ली, 1 में पुट कर देते हैं। चलो तो भाई नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, स्पेस ही नहीं है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। लिख सकते हैं पुट एक्स वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, अगर आपको चाहिए तो लिख लेना, इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 11। अब x की वैल्यू तो जब पुट कर देंगे, जब ये सीधी सीधी सी लिख रही हो, इसमें इतना गौच पौच है, इसको हम छोटा कर लेंगे पहले, है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस। क्लियर हो रहा है ना? क्रॉस करेंगे तो इस वाली का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से। 11 x प्लस 2 इज इक्वल टू 9 y प्लस 2। सॉल्व करेंगे तो 11x प्लस 11 टू जा 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू जा 18। हाँ देखो, नंबर का खात्मा करते हैं। 11x इस माइनस के 9y को फिलहाल के लिए इधर ले जाऊं, 18 ये प्लस का 22 था, इधर जाके हो गया माइनस का। 11x माइनस 9y, साइन आना है माइनस का क्योंकि माइनस का 22 बड़ा है। माइनस करो, 18 90 20 21 22 4 बचा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लो। आपने एक छोटी छाटी सी लग रही है, तो अब क्या इतनी बड़ी, अगर आपको चाहिए ना तो आप यहाँ से भी एक्स की वैल्यू लगा लेना। बस सॉल्व करना होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कर पाओ। यहाँ से भी निकल आएगा, आप यहीं डायरेक्ट लगा लो, अदरवाइज छोटी करके लगा लो, दैट इज ऑल अप टू यू। अब मैं लगाती हूँ एक्स की वैल्यू, 11 इंटू एक्स की वैल्यू 3 माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6, सेम लिख लो अब यहाँ से 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। कट पिट नहीं सकता तो मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 जा माइनस का 33 प्लस 11 5 जा 55y अपॉन 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 1 लगा लो तो देखो अब कैसी कंडीशन हो रही है, एलसीएम लेने की। एलसीएम लेंगे 6 का, तो माइनस का 33 प्लस का 55y माइनस का 1 6 6 तो 9 6 54 54y इज इक्वल टू माइनस का 4, है ना। ये भी 1 का ही साइन है तो बाद में हम क्रॉस करेंगे। यहाँ सॉल्व कर ले रही हूँ। क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, y वाला सॉल्व हो जाएगा। माइनस का 33 प्लस प्लस माइनस माइनस 55 में से 54 गया 1, तो 1y तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम लिखेंगे यहाँ y अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 1। अब क्रॉस करो, 1 से तो ये तो सेम ही रहने वाला है। माइनस का 33 प्लस y इज इक्वल टू 6 4 जा माइनस का 24, है ना। y की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 22 माइनस का 33 उधर जाके जाना है प्लस का 33, है ना। y इज इक्वल टू क्या आ जाना है इसके अकॉर्डिंग, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, है ना। गड़बड़ करे ना, 6 4 जा 24, ये हो जाना है 24। माइनस करते हैं भाई, 33 में से 24 गया तो 3 में से 4 गया 9, 9 आ गई y की वैल्यू, मिल गई ना सीधी सादी सी। अब देखो, अब हम इसको किस में पुट कर सकते हैं, हमने जो इक्वेशन 3 निकाली थी, है ना, x की वैल्यू निकाल के रखी थी ना, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। जब हम इसको इक्वेशन 3 में लगाएंगे तो इक्वेशन 3 थी हमारी x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6
x इजिकल टू माइनस का 3 प्लस 5 इंटू 9 9 सॉरी 9 5 जा 45 में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, है ना, यहाँ से मतलब 5 इंटू 9 कर दिया मैंने, ऐसे एक स्टेप छोटा हो गया, है ना। x इजिकल टू 45 में से 3 गया तो बचा 42, लेकिन प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, अपॉन 6 6 7 जा 42, x निकल के आ गया हमारा 42। ठीक है, अब हम बता सकते हैं हमारा फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन इज, हमारा फ्रैक्शन क्या है भाई, x अपॉन वाई, मतलब कि 7/9। समझ में आया? इतने तो इजी इजी से क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई डाउट है क्या? फिर भी अगर है तो पूछ लो, आई हैव नो इश्यू विद इट। आपका जब मन है आप तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जब मन है जब आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बस आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज नहीं होनी चाहिए, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए सारे क्वेश्चन को लेके। मेरा मोटिव सिर्फ यही रहता है आपको पढ़ाने का, कि मैं आपको जितना अच्छे से अच्छा समझा सकती हूँ मैं उतना अच्छे से अच्छा आपको समझा के दूं। क्लियर? लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इतना तो सब्सक्राइब कर दो, इतनी तो मेरी मेहनत वसूल कर दो ना। कितनी मेहनत कर करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कोई कमेंट्स नहीं करते हो, तो सोचो मैं कितना डिमोटिवेट होती होंगी। बट एनीवेज आप कर देना। चलो क्वेश्चन नहीं, लास्ट पार्ट पे मूव करेंगे। लास्ट पार्ट देखेंगे हम अपना। लास्ट पार्ट है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 year ago Jacob's age was 7 times that of his son. Find out their present age. देखिए भाई, फादर और सन की यहाँ बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि उनकी आप प्रेजेंट एज बताओ कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें प्रेजेंट एज पता ही नहीं है। जब प्रेजेंट एज पता नहीं है तो सबसे पहले तो हम वही लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लेट द जैकॉब्स एज, देखो मैं जैकॉब की एज लेट कर लेती हूँ एक्स, जैकॉब मतलब फादर, एंड द सन्स एज, सन की भी एज नहीं पता है मुझे, तो मैं उसकी प्रेजेंट एज, सॉरी एज ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एज की बात हो रही है ना, मतलब आज जो उसकी एज है, तो इन दोनों की प्रेजेंट एज एक्स और वाई मैंने लेट कर ली। क्लियर? अब मैं स्टेप देखूंगी। फर्स्ट लाइन देखो, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. क्वेश्चन ने बोला 5 year hence मतलब 5 year बाद। अब आप बाद या पहले कैसे पता करोगे? तो लाइन देखो, यहाँ थोड़ा ग्रामर यूज हो रहा है। द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 टाइम, विल भी आ रहा है तो फ्यूचर, तो फ्यूचर में तो बाद में 5 साल बाद जैकॉब की एज 3 टाइम हो जाएगी उसके सन के। दिमाग घूम गया? कैसे करें? इजी करते हैं इसको। देखो हमें पता है कि आज है हमारी एज, यहाँ जैकॉब की लिख लेती हूँ, यहाँ सन की लिख लेती हूँ, है ना। हमें पता है कि आज हमारी एज x और इसकी एज y है ना। तो मैंने बोला 5 साल बाद, तो अब इसमें 5 साल तो वही प्लस कर लो। आपको पता है कि अगर आपकी एज आज 20 है और मैंने आपको बोला 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आप बोलोगे साफ साफ मैम 25 साल के, है ना। तो कैसे पता किया? आपने उसमें 5 और जोड़ दिए। तो हम अगर 5 साल बाद की बात करते हैं, यहां लिख तो लू, आफ्टर 5 ईयर, अगर हम यहाँ 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल तो हमने उसमें वैसे ही जोड़ दिए। अब क्या बोली लाइन? अब वो देखो, जैकॉब की एज विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन। अगर सन की एज इतनी है, सॉरी अगर जैकॉब की एज इतनी है, वो सन के 3 गुना हो जाएगी। मतलब अगर हम सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो जैकॉब की एज के बराबर होगा, है ना। जैकॉब की जो एज है सन की एज के 3 गुना है यार 5 साल बाद। क्लियर? तो अब हमें यहां से इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्व कर लें इसको, थोड़ा ढंग से लिख लें। x + 5 इजिकल टू, देखो सॉल्व करेंगे तो 3y + 15,
ये हो जाना है। इस वाले नंबर को मैं इस साइड भेज दूं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। क्लियर है? देखो इक्वेशन 1 इसको ऐड कर लेंगे और कहने को ये हमारी 3 भी हो जाएगी क्योंकि x की वैल्यू इसमें निकली हुई सी है। ये चीज समझ में आ गई? एक इक्वेशन मिल गई। सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड लाइन देखिए, 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, तो बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर। अब वही सेम चीज, मुझे पता है आज मेरी एज है x और सन की थी y, ये जैकब की और ये सन की बात कर रही हूँ यहाँ, है ना। तो अगर उसने मुझसे कहा 5, अगर आप आज 20 के हो तो आप 5 साल पहले कितने के थे? साफ साफ मैम 15 साल के थे, 5 माइनस कर दी 20 में से। तो वही सेम चीज, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से 5 तो माइनस कर देती हूँ, बाद का बाद में देखेंगे क्या किया इसने। 5 साल पहले जैकब की एज वॉज 7 टाइम ऑफ हिज सन। जैकब की जो एज थी सन के कितना टाइम थी? 7 टाइम। सन की एज का 7 गुना जैकब की एज थी। बात आ रही है क्लियर समझ में? बस तो मिल गई सेकंड इक्वेशन भी यहां से, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हो गया 7y माइनस 7 5 जा 35। मैंने यहाँ प्लस क्यों किया? ये भी माइनस है। यहाँ सॉल्व करती चलो। क्या x, मैं इस माइनस के 5 को इस साइड भगा के प्लस का बना दूं, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, x इज इक्वल टू, अरे 7y को मैं इधर ले जा रही हूँ, नहीं तो दोनों इक्वेशन में x की सी वैल्यू निकल रही है ना। यहाँ बचा है 35 में से 5 गया, 30 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। स्टेप क्लियर है? कहीं घूम तो नहीं गए? देखो अगर मैं इसको यहीं ऐड करूं तो x माइनस 7y, दोनों वेरिएबल को एक पास ले आई और दोनों नंबरों को एक पास ले गई। अब ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ हो गया इज इक्वल टू, है ना। चलो बस देख लो, ये हमारी क्या बन गई? दूसरी इक्वेशन। पहली मिल गई, दूसरी मिल गई, x की वैल्यू निकाल लो। लेकिन देखो यहाँ x की वैल्यू निकली हुई है, पहली निकली हुई है ना। तो मैं इसी x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे रही हूँ। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, और जब मैं इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करूंगी तो x की वैल्यू क्या थी? 3y प्लस 10 माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 30। तो क्या वेरिएबल वेरिएबल का सीन बनेगा? देखो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का क्योंकि 7 बड़ा है। 7 में से 3 गया, 5 बचा, 5y इज इक्वल टू, इस वाले 10 को मैं इस साइड भगा दूंगी, 30, ये प्लस का था, ये भी इधर जाके क्या हो गया? माइनस का 5y इज इक्वल टू, माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन भी माइनस का ही बड़ा है, 40 y इज इक्वल टू 40 अपॉन माइनस का 5। एक गड़बड़ किए हैं, 7 में से 3 गया, 4 बचाना, हो जाती है कभी कभी गड़बड़, सॉरी। चलो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 4 10 जा 40। लिख सकते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, है ना भाई। चलो अब क्या, y की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, और जब इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, तो ये वैसे ही है, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10, चलो लिख ही लूं, प्लस 10, x इज इक्वल टू 30 प्लस 10, और 30 प्लस 10 मतलब x इज इक्वल टू आ गया 40। क्लियर भैया? x और y दोनों मिल गई, मतलब प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं जैकब की और उसके सन की,
तो जैकब की एज थी x, तो मतलब आज जैकब की एज है 40 और उसके सन की एज है y मतलब 10, 40 ईयर और 10 ईयर। समझ में आया? एनी डाउट? अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो आप मुझे एज अ कॉम्प्लीमेंट भी कमेंट कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी ना है कि डाउट नहीं होगा तो कमेंट नहीं करेंगे। प्लीज कमेंट करो, मेरी वीडियो को जिनके लिए हेल्पफुल है उनको शेयर करो और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो। ओके, थैंक यू सो मच।